आज हमारी फर्स्ट नाइट है। तैयार हो तुम? कबीर, वो मैं कह रही थी ना कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। हम प्लीज कभी और करें क्या? आज के लिए स्किप करते हैं ना, मुझे सोने का मन कर रहा है, सो जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? स्किप कर देते हैं? हमारी सुहाग रात है, शादी हुई है हमारी। और वैसे भी आज की रात का तो हर किसी को इंतजार होता है, सब कुछ नहीं होता। पागल हो गई हो क्या? तो वो मैं कह रही थी कि अभी हम एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं है। एटलीस्ट 1-1.5 महीना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को जान लेंगे थोड़ा सा, तो फिर इजी रहेगा। तुम पागल हो गई हो? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अरे शादी हुई है भाई, मेरा हक है, पति हूं मैं तुम्हारा, कोई गैर मर्द थोड़ी हूं। और वैसे भी तुम्हें मेरे छूने से दिक्कत हो रही है? कहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन मुझे टाइम चाहिए। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। तुम मजाक कर रही हो? और वैसे भी यार सब करते हैं, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? और तुम्हें पता है सब सेटल हो जाता है इस रात के बाद, पति हूँ तुम्हारा। चलो तुम्हें कंफर्टेबल करता हूँ। बहुत बड़ी गलती करी है तुमने। कबीर, वो मैं मुझे प्लो चाहिए। क्या कह रही थी कबीर, आप यहीं पे सो जाओ ना। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर ही सो जाऊंगा। इट्स ओके, मुझे प्लो दे दो। देखो, आई अंडरस्टैंड कि मेरी गलती थी स्टार्टिंग में, मुझे ऐसे आप पे हाथ भी नहीं उठाना चाहिए था। पर वो क्या है ना कि मैं स्टार्टिंग में कंफर्टेबल नहीं थी, कुछ पास्ट ट्रॉमास कह लो या फिर पता नहीं, बट मुझे बहुत ज़्यादा सब कुछ अजीब लग रहा था और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मेरा हाथ उठ गया था। और आपको तो पता है ना कि हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। अब स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो रहा था और मैं डर गई थी, बट अब फाइनली मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ आपके साथ। आप यहाँ पे सो सकते हो, आप ऐसे बाहर सोते हो अच्छा नहीं लगता। मम्मी जी भी पूछ रही थी मेरे से कि क्या हुआ, तुम दोनों के बीच कुछ लड़ाई हुई है क्या? कबीर, मुझे एक बात समझ में ही नहीं आ रही कि आप पहली रात ऐसा बिहेव कर रहे थे और उसके बाद आज 1 महीना होने को चला है और आप ऐसे रूम तक में नहीं आते और मेरी तरफ देखते तक नहीं हो। मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग कैसे आ गई आप में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस रात जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि शादी कोई सर्टिफिकेट नहीं है किसी की बॉडी का, और मुझे फोर्सफुली कुछ भी नहीं करना चाहिए था। मैं बस तुम्हें कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा था और तुमने तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि हमारी शादी हुई है। मैं जानता हूँ मेरा हक है, बट मेरा हक तब है जब तुम्हारी मर्जी है, पर अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो मेरा हक भी नहीं है। और रही बात तुम्हें ये समझ में नहीं आया, तो जब उस रात को मैं इस रूम से बाहर जा रहा था तो मैं गुस्से में वापस आया, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारी मम्मी से बात करते हुए सुन लिया। हेलो हेलो मम्मी। हाँ बता क्या हुआ? मम्मी, मुझे घर आना है, मैंने कहा था ना आपको, मेरी अरेंज मैरिज मत कराओ, मुझसे नहीं हो पाएगा। देख मेरी बात सुन, हर किसी की शादी होती है और जो जरूरी होता है वो करना होता है। हमारी भी हुई थी,
ये सब तो जरूरी है ना। एक काम कर, जैसे तेरा पति कह रहा है ना वैसा कर। और सबसे बड़ी बात, वापस आने का तो सोचना भी मत। मम्मी आप मेरी माँ हो के ऐसा बोल रहे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। बस यही बात थी। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए ऐसा बोल सकती है, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। एक माँ हो के अपनी बेटी को किसी के हवाले ऐसा कर देना मुझे ठीक नहीं लगा, और इस सब की वजह मैं था। तो बस इसीलिए एंड इट्स ओके, तुम्हें इतना टाइम लगा तो तुम्हें और 6 महीने भी लग जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बाहर सो जाऊँगा। अब नहीं, अब मैं कंफर्टेबल हूँ। हम एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह जिंदगी अब जी सकते हैं। आर यू श्योर? हाँ मैं श्योर हूँ। अच्छा एक काम करो, आप ना बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ।